नमस्कार दोस्तों, आप सभी को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं छठ की व्रत कथा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की छठी को छठ पर्व मनाए जाने का प्रावधान है। ये 4 दिवसीय पर्व बिहार के प्रमुख पर्व के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा से हर तरह की समस्या से आप निजात पा सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक समय की बात है जब राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी के कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा रानी बड़े दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ संपन्न होने के बाद महर्षि ने मालिनी को खीर दी। खीर का सेवन करने से मालिनी गर्भवती तो हो गई और 9 महीने बाद उसने एक पुत्र को भी जन्म दिया, लेकिन उसका पुत्र मृत जन्मा। इस बात का पता जब राजा प्रियव्रत को लगा तो वो बहुत दुखी हुआ और निराश होकर आत्महत्या करने का मन बना बैठा। परंतु जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्हें कहने लगी, मैं छठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे मन से मेरी पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करती हूँ। यदि राजन तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की छठी तिथि के दिन छठी देवी की पूरे विधि पूर्वक पूजा की। इस पूजा के फल स्वरूप रानी मालिनी गर्भवती हुई और उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तभी से छठ का पर्व मनाया जाने लगा। एक और पौराणिक कथा अनुसार महाभारत काल में जब जुए में पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत से प्रसन्न होकर छठी देवी ने पांडवों को उनका राजपाट वापस दिला दिया था। इसी वजह से छठ का व्रत करने से लोगों के घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। वहीं पौराणिक लोक कथाओं के मुताबिक महाभारत काल में सूर्य पुत्र कर्ण ने सबसे पहले सूर्य देव की पूजा की थी और कहा जाता है कि घंटों पानी में खड़े होकर दानवीर कर्ण सूर्य को अर्घ्य देता था। सूर्य देव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही पद्धति प्रचलित है।